Hello dear students, welcome to you all in RK Physics Learning. Today we will start with the class 10 chapter electricity. देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग एरियाज के अंदर यूज करते हैं, लाइक इन हॉस्पिटल्स, लाइक इन स्कूल्स, लाइक इन वेरियस प्रोग्राम्स, लाइक इन होम्स. तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. शायद यदि हम लोग सोचें तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ को अज्यूम करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो. ठीक है, तो हम लोग आज क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इसका काफी वेटेज होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या. तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी है विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ. In our daily life, in different वर्क्स. देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग कामों में यूज करते हैं. जहां तक बात एग्जांपल्स की, एग्जांपल सभी स्टूडेंट्स के, सभी पढ़ने और पढ़ाने वालों के डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं बात करूं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में, स्कूल्स में भी करते हैं. हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हॉस्पिटल्स में भी करते हैं. हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज अपने घर में भी करते हैं. ऐसे ही आप लोग अपने खुद के एग्जांपल प्रिपेयर कर सकते हैं. इवन वुमेन बॉडी भी इलेक्ट्रिकल होती है. इसका जो डायग्नोसिस होता है वो इलेक्ट्रिकल मशीनों से ही डॉक्टर करते हैं ज्यादातर. तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ. क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? एनर्जी है. और ऐसा नहीं है कि वैसे तो एनर्जी के हमारे पास लाखों फॉर्म है, हजारों फॉर्म है. जैसे कि मान लीजिए जियोथर्मल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है. ये सब हम लोग 9th क्लास में एनर्जी कॉन्सेप्ट में स्टडी कर चुके हैं. तो हमारा जो क्लास 10th का जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? डेफिनेशन मैंने यहां आपको दे दी है. इलेक्ट्रिसिटी है क्या? अब इस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते टाइम जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, दैट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल. इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की. याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिस यूनिट में मापा जाता है, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑफ टू टाइप. वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास in first chapter motion. Basic starting of motion is from the unit, and unit having two system. One system is SI system, another is CGS. हालांकि 9th में 3 होते हैं, SI, CGS, FPS. बट FPS प्रेजेंटली क्या है, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है. तो इसलिए हमने वहां पे 2 डिस्कस किए होते हैं, SI और CGS. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी SI यूनिट हमारे पास होती है बच्चों कूलम. दैट इज डिनोटेड बाय द C, कूलम. क्लियर? एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम. This is also known as ESU. This is also known as ESU. ESU means electrostatic unit. CGS में स्टेट कूलम या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं. और जैसे कि डेली लाइफ में 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, ऐसे ही हमारे पास यहां एक रिलेशन है. 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है.
एक कूलम का चार्ज 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास यूनिट है, दिस इज सिंबल एंड दिस इज यूनिट, यूनिट इज इन एसआई सिस्टम कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, दिस इज द रिलेशन। ये मैं न्यूमेरिकली कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज हो जाएगा। क्लियर है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज तो हम लोगों ने यूनिट तो इसका स्टडी कर लिया कि यूनिट है क्या। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि चार्ज होता क्या है। देखिए, जो चार्ज है वो है क्या। नाउ डेफिनेशन ऑफ चार्ज, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपली हम लोग चार्ज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ material objects, property of material object due to which they can exert or feel the force on another object, on नहीं होगा, ऑफ होगा, ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टी है किसकी? मेटेरियल ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से दे कैन एक्सर्ट मीन्स लगा सकते हैं, और फील मीन्स महसूस कर सकते हैं। क्या चीज? फोर्स। किसकी? अनदर ऑब्जेक्ट की। तो अनदर ऑब्जेक्ट की फोर्स फील भी कर सकते हैं और उनके ऊपर फोर्स लगा भी सकते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट। और किस वजह से लगा सकते हैं? उनकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं पीछे क्लास से, 9th क्लास से। ये जो फोर्स लगाने या फोर्स फील करने का जो काम होता था 9th क्लास में, हमें ये ग्रेविटेशन के नाम से पढ़ाया जाता था। ग्रेविटेशन फोर्सेस होती थी, और वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स जो होती थी ना, वो मास की वजह से होती थी। दैट मीन्स 9th क्लास के अंदर जो मास था, 9th क्लास के अंदर जो मास का रोल था, वो 10th में इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेता है। ग्रेविटेशन में फोर्स लगाने का काम मास की वजह से होता था, और इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स लगाने का काम, फोर्स महसूस करने का काम चार्ज की वजह से होता है। तो एक तरह से जो रोल ग्रेविटेशन में मास प्ले करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में वो रोल इलेक्ट्रिक चार्ज प्ले करता है। ठीक है? कई लोग डेफिनेशन ऐसे भी दे देते हैं थोड़ा इजी बनाने के लिए, कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो चीज है जो कि किसी एटम में प्रेजेंट होती है इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज किसी एटम में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये तो रही डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइप ऑफ चार्ज। कितने टाइप का चार्ज है? देर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए, अब आपको ना ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है। जैसा कि हम लोगों ने काफी बार स्टडी किया होगा, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब लेती है? जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। नेगेटिव जब लेती है जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। कई बार हमने स्टडी किया है। अब यदि मैं बिल्कुल बेसिक में बात करूं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगी किसी बॉडी पे, तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल से ये मेरे पास कोई एटम है, ये मेरे पास कोई एटम है, इसमें कुछ प्रोटॉन्स है, कुछ न्यूट्रॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन है।
अब जहां तक बात होती है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एटम होता है वो इनिशियली न्यूट्रल होता है, इनिशियली न्यूट्रल होता है। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज किसी एटम में वी हैव 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। सो 10 प्रोटॉन हैविंग प्लस 10 चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन हैविंग माइनस 10 चार्ज। प्लस 10 माइनस 10 को यदि ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, न्यूट्रलिटी है। मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 9 प्रोटॉन से बैलेंस हो जाएगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। दैट्स वाई एटम शोज +1 ई चार्ज। तो जो एटम है वो कैसा चार्ज शो करेगा? +1 ई चार्ज शो करेगा। ऐसे ही यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता हूं तो जो यहां पे 8 ई हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 2 ई एक्स्ट्रा चार्ज, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो चले पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से। अब मैं आपको थोड़ा सा गेन भी क्लियर कर देता हूं। सेम सिचुएशन, सेम एटम, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, एग्जांपल के लिए एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन दैट मींस -11 ई चार्ज, दैट इज बैलेंस बाय +10। नाउ -1 ई इज द एक्स्ट्रा। ई क्या है? ई चार्ज होता है किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का। जनरली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, +1 या -1 की फॉर्म में भी लिख देते हैं, बट यदि चार्ज की वैल्यू पूछी जाती है तो ई हमारे लिए यूजफुल होगा। और ये जो ई होता है मैं आपको आगे भी क्लियर करूंगा। ई की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम। यदि बात प्रोटॉन की है तो ये प्लस होता है, और बात इलेक्ट्रॉन की है तो ये वैल्यू आपको आपके पास माइनस में होती है। तो यहां तक मैंने क्या क्लियर किया आपको? दो टाइप का चार्ज होता है, और कोई बॉडी पॉजिटिव कब बनती है, नेगेटिव कब बनती है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हमने ये स्टडी किया कि या तो चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो, इन बोथ सिचुएशंस कब होगा? जब या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी। तो हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हमारे पास यहां पे नोट डलता है, बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग। बेसिक cause of charging is basic cause of charging is loss or gain of electron. Basic cause of charging is loss or gain of electron. यदि बॉडी को चार्ज लेना होता है तो ये या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी। So this is about type of charge and reason of charging of bodies. Now we will discuss some properties of charge, some basic property of charge. Basic properties of charge. चार्ज के बारे में बेसिक बातें। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी। एडिटिविटी। इन दिस टर्म देखिएगा यहां पे प्रीफिक्स है एड। एड का मीनिंग होता है सम। सम मींस जोड़ना। एडिटिविटी क्या कहती है? लाइक ये कोई सिस्टम है, देयर आर सो मेनी चार्जेस Q1 Q2 Q3,
अप टू Qn, कोई चार्ज Qn भी है। Qn मीन्स लास्ट चार्ज, कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, nth हमने लास्ट चार्ज ले लिया। यदि आपसे सिस्टम का टोटल चार्ज कोई पूछे तो एडिटिविटी कहती है सभी चार्जेस ऐड हो जाएंगे। टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q टोटल, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अप टू Qn। और ये जो सम होगा, ये सम एल्जेब्रिक सम होगा। ये सम एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम मींस यदि चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज के पास नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव साइन है तो वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। एग्जांपल हम लोग एक ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है ना, ये कोई सिस्टम है। इन दिस देयर आर 3 चार्जेस, 2 कूलम, 1 कूलम एंड -6 कूलम। आपसे किसी ने पूछ लिया टोटल चार्ज कितना बढ़ेगा। नाउ टू टोटल चार्ज के लिए कैसे निकलेगा, Q टोटल इज इक्वल टू +2 है, +2 कूलम प्लस 1 कूलम और -6 कूलम, दैट शुड बी इक्वल टू 3 माइनस का 3 कूलम इज द नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। तो एडिटिविटी सिंपली क्या कहती है, एडिटिविटी कहती है कि आपको कहीं पे टोटल चार्ज की यदि नीड है तो आप लोग जितने भी चार्जेस सिस्टम में बॉडी में प्रेजेंट है सबका सम कर दीजिए। दिस इज एडिटिविटी। इसको यदि हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज करें तो टोटल चार्ज इस फॉर्म में भी लिखा जाता है बच्चों। Q टोटल इज इक्वल टू सिग्मा, ये सिग्मा यूज होता है मैथमेटिक्स में सम के लिए, QI, और I आपका होगा 1 to n। I की वैल्यू कहां से, देखिए कैसे ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, Q1 हो जाएगा। जैसे ही एक वैल्यू पुट होगी ऑपरेटर काम करेगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। नाउ Q2 हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे Q2 हो जाएगा, फिर से प्लस आ जाएगा, ऑपरेटर काम कर देगा। ऐसे ही लास्टली आपको कहां तक जाना है, लास्टली आपको जाना है Qn तक। तो आप यही फार्मूला इससे ऑब्टेन कर लेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिविटी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, very important property. Second property of charge is quantization of charge. Quantization of charge, very important property according to the numerical value. Quantization of charge, in this word use is quanta. Quanta means small. तो याद रखिएगा ये जो प्रॉपर्टी है ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स ये तभी काम करेगी जब चार्ज का अमाउंट हमारे पास थोड़ा हो। यदि चार्ज कहीं पे ज्यादा होता ना तो उसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। क्वांटाइज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। अब क्वांटाइजेशन चार्ज होता क्या, यदि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो देखिएगा one scientist is there, that is Millikan. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, अपने इस एक्सपेरिमेंट में उसने तेल की बूंदों के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करी। और कुछ वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, जैसे उसने अपने फर्स्ट उसने एक वैल्यू ये फाइंड आउट की 1.6 इंटू 10 की -19 कूलम। सेकेंडली उसने वैल्यू फाइंड आउट की 3.2 इंटू 10 की -19 कूलम। उसने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट की 4.8 इंटू 10 की -19 कूलम। ऐसे ही उसने हजारों वैल्यू फाइंड आउट की। उसने इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार, 4 बार, 10 बार, लाख बार, कितनी बार भी रिपीट किया, लेकिन ऐसे ही वैल्यू फाइंड आउट करता गया। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, अपने एक्सपेरिमेंट में उसने इस वैल्यू से छोटी वैल्यू चार्ज की नहीं पाई। दैट मीन्स इससे छोटी वैल्यू चार्ज की एग्जिस्ट नहीं करती। ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को उसने नाम दिया बेसिक वैल्यू या यूनिट ऑफ चार्ज।
इस वैल्यू को उसने बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोल दिया। बेसिक मींस वेरी स्मॉल, इससे छोटा है ही नहीं, और इसको उसने दिखाया स्मॉल ई से। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, स्मॉल ई की वैल्यू क्या है अपने पास 1.6 इंटू 10 की -19 कूलम। ये आपको पूरे इलेक्ट्रिसिटी में याद रखनी होगी, ये बहुत सारी न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। फर्दर क्या पाया गया कि ये जो वैल्यू है ना, इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, इतना ही चार्ज प्रोटॉन के लिए होता है, बट विद प्लस साइन, दैट मीन्स प्लस ई। ये जो वैल्यू है इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ये जो वैल्यू है, बट विद माइनस ई साइन। दैट मीन्स दिस बेसिक वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। यदि हम इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव लगा के रिप्रेजेंट करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी में आप लोग देखिएगा, यदि मैं इसको ई बोलता हूं तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आती है 2e, 2e। यदि मैं ये ई है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट वैल्यू मैं ऑब्टेन कर लूंगा, और वो 2e लिख दी मैंने। यदि मैं इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो अगली वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, तो दिस वैल्यू इज 3e। ऐसे ही यदि मेरे से कोई पूछे कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू यहां पे हो जाएगी 6.4, उससे नेक्स्ट क्या होगी 8.0। पावर विल बी सेम इन ऑल वैल्यूज। तो देखिएगा, अब भी देखिए नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4e, नेक्स्ट इज 5e, ऐसे चलता जाएगा। तो यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास जो क्रिएट होता है वो ये होता है कि जहां भी आपको चार्ज ढूंढना है, दैट मींस चार्ज जो आपको मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू Ne। जो भी चार्ज मिलेगा वो Ne होगा। 1e 2e 3 ऐसे करके आप लोग लास्टली Ne तक लिख देंगे। तो देखिए उसने जो वैल्यू पाई दैट इज Q इज इक्वल टू Ne। इसमें n क्या है? n इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इसमें है नंबर ऑफ प्रोटॉन, n इसमें है नंबर ऑफ चार्ज। और हम लोग इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस लगा के। प्लस जब होगा जब प्रोटॉन की बात होगी, माइनस जब होगा जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी। देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज, फार्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू Ne। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऐसे होती है। डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ऐसे होगी, अकॉर्डिंग टू दिस टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट, बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। अब यहां से एक सीखने की चीज है बच्चों, बेटा इंटीग्रल मल्टीपल वहीं लगता है जहां पे कोई चीज पूरे नंबर में एग्जिस्ट करती हो। लाइक यहां पे n के लिए वर्ड यूज हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल, और n हमारा जो होगा ना, n हमारा जो होगा वो पूरे नंबर में लाई करेगा, क्योंकि n रिप्रेजेंट कर रहा है, n इसको भी तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो है ना, हमारा पूरे नंबर में लाई करेगा, और जो वैल्यू पूरे नंबर में लाई करती है उसके लिए वर्ड यूज होता है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मींस मल्टीप्लाई हो किसके साथ? ई के साथ। क्लियर? जो वैल्यू पूरे नंबर में लाई करेगी वो एन होगा। तो ये फार्मूला आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता है, एन की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब है ये एन पूरे नंबर में होगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी तो शो कर रहा है। तो ये आपके पास था Q इज इक्वल टू Ne क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड numericals related to conservation of charge, quantization of charge and additivity. Okay, thank you.